हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बेसिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम के बारे में जो सबसे पहला थ्योरी दिया गया था वो डाल्टन ने ही दिया था। ठीक है, इस थ्योरी को बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने अपने कुछ रिस्पेक्टिव पोस्टुलेट दिए थे, उन्हीं पोस्टुलेट को आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहला है हमारे पास, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, जो जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिल करके, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एटम कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब एटम को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय यानी अंत किया जा सकता है। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम्स होंगे किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के, उनका मास, साइज और सारी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे लेट सपोज सोडियम एक एलिमेंट है, तो कई सारे सोडियम के छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। अब सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे उन सबके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, साइज, मास, ये सारी चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, compounds are formed when atoms of different element combine in a simple whole number ratio। कंपाउंड जैसे वाटर लेते हैं तो वाटर में क्या है? एक ऑक्सीजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है। तो ये एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं। चाहे वाटर आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस से बना लीजिए, चाहे समुद्र से लाइए या नदी से लाइए, हर जगह वाटर में के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स कैन टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम जो होते हैं रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे एटम ले लेते हैं, कोई एक एच एटम ले लेते हैं, फिर दोबारा एक एच एटम लेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? H2 मॉलिक्यूल बनेगा। ऑक्सीजन एक एटम लिए, दूसरा एक ऑक्सीजन एटम लिए, फिर जाकर रिएक्शन कराए तो O2 बन गया, वो एक मॉलिक्यूल है। तो एटम और एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसी के बेसिस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बनता है, दैट इज मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन इसमें लिमिटेशन भी आ गई। मतलब इस थ्योरी के अंदर क्या कमियां थी उसकी बात कर लेते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी में पहला है, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम सबसे छोटा पार्टिकल था जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता था, बट ये बात गलत हुई। एटम को फर्दर डिवाइड किया गया बाद में और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए गए। दूसरा, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आइसोटोप का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, बाकी की थ्योरी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक